जैसे जैसे पीआईए की निचकारी आखिरी मराहिल में दाखिल हो रही है, वैसे ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी देखी जा रही है और आज 917 पॉइंट्स इजाफे के बाद KSE 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह अबूर कर गया है, जिसके बाद इंडेक्स 67,907 पॉइंट्स पर बंद हुआ। यही नहीं, वर्ल्ड बैंक और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं। उन्होंने मुआशी इस्तेकाम के आसार नुमाया होने के हवाले से अपनी रिपोर्ट्स में इसकी तस्दीक की है, मगर साथ ही यह भी कह दिया है कि मौजूदा हालात में पाकिस्तान को सख्त फैसलों की जरूरत है। वर्ल्ड बैंक और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट्स में पेशनगोई की गई है कि शरह नमू में इजाफे और मुईशत ने तरक्की दिखाना शुरू कर दी है कि जिसके बाद रवा माली साल की निस्बत आइंदा माली साल में शरह नमू दुगना इजाफे और बतदरीज बढ़ोतरी होगी, लेकिन मुआशी बेहतरी की पेशनगोइयों को सख्त तरीन फैसलों से नत्थी कर दिया गया है। आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर ने कहा है कि मौजूदा हालात में पाकिस्तान को मुस्तहकम ग्रोथ के लिए सख्त फैसलों की जरूरत है। उन्होंने टैक्स नेट में इजाफे और SIFC के कयाम को खुशाइन करार देते हुए कहा है कि अगले माली साल महंगाई की शरह में 11% कमी का इम्कान है, जबकि IMF के नए बेल आउट प्रोग्राम से मुआशी शरह नमू में मजीद तेजी और इस्तेकाम आएगा। मुस्बत मुआशी रिपोर्ट और स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी के साथ साथ बैरूनी सरमायाकारी के भी आसार नुमाया हो रहे हैं। वजारत खजाना ज़राए के मुताबिक OGDCL और PPL के शेयर सऊदी अरब को फरोख्त किए जाएंगे, जबकि सऊदी अरब की जानिब से रेकोडेप प्रोजेक्ट में $1 अरब की सरमायाकारी आइंदा माह किए जाने का इम्कान है। सऊदी अरब की सरमायाकारी के लिए वजीर आजम कमेटी भी तश्कील देंगे, मगर देखना यह है कि माजी की हुकूमतों की तरह दावों की तरह इस बार इस दावे पर कितना अमल होता है, क्योंकि अभी तक शफाफियत का फुकदान नजर आ रहा है। किसी को नहीं पता कि इस सरमायाकारी और निचकारी प्लान के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे। आज इसी शफाफियत के हवाले से पाकिस्तान एयरक्राफ्ट ओनर्स एंड ऑपरेटर्स एसोसिएशन की तरफ से वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ को खत लिखकर वॉल्टन एयरपोर्ट से मुतालिक अरबों रुपए की मुबैना करप्शन पर तहकीकात का मुतालबा करते हुए यह कहा गया है कि 350 अरब रुपए मालियत के वॉल्टन एयरपोर्ट के बदले मुरीद के में 50 अरब रुपए की सस्ती जमीन ले ली गई कि जिससे सिविल एविएशन अथॉरिटी को 300 अरब रुपए का नुकसान हुआ और फरोख के बावजूद सिविल एविएशन अथॉरिटी के अकाउंट में सिर्फ 1 अरब रुपए आया है। खत में यह मुतालबा किया गया है कि बाकी बड़ी रकम कहां गई है, किसके खाते में गई है, तहकीकात कराई जाए। जबकि दूसरी जानिब सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कहा है कि नाम निहाद एयरक्राफ्ट ओनर्स एंड ऑपरेशन एसोसिएशन का खत सरासर झूठ है। CAA इलामिये के मुताबिक वफाकी और पंजाब हुकूमतों ने मुश्तरका तौर पर इस मंसूबे की मंजूरी दी थी। एविएशन सेफ्टी खदशात पर वफाक ने वॉल्टन से फ्लाइंग ऑपरेशंस की मुनासिब मकाम पर मुंतकली का फैसला किया था। मतलब शफाफियत की कमी के पेश नजर यह तनाजा बन रहा है। इससे मिलता जुलता एक मामला आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेर बहस रहा। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्विटर सर्विस X की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। जॉइंट सेक्रेटरी दाखिला की पेश करदा रिपोर्ट पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सख्त भरमी का इजहार करते हुए कहा कि इस रिपोर्ट से तो बेहतर मेरा सेक्रेटरी रिपोर्ट बना देगा। जॉइंट सेक्रेटरी दाखिला ने अदालत को बताया कि सिक्योरिटी एजेंसीज की रिपोर्ट पर X सर्विस बंद की गई, कि जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि तफसीलात लेकर आइए, ये कौन सा तरीका है और ये क्या रवैया है। जॉइंट सेक्रेटरी साहब, जबानी नहीं हर चीज लिख कर दीजिए कि क्या सिक्योरिटी थ्रेट है, जबानी कलामी बात नहीं होगी। भरम होते हुए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा कि IB की रिपोर्ट पर आपने सर्विस बंद कर दी, कोई वजूहात नहीं लिखी हुई, सिर्फ कियास पर मबनी रिपोर्ट है। क्या करूं, सरकार थकी हुई है, काम नहीं कर सकती, हर इदारे में बदनीयती है। मतलब नाजरीन, अदालतों में भी मुकम्मल सच और मुकम्मल तफसीलात की मांग हो रही है। पाकिस्तान को इस शफाफियत की जरूरत है, ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है, क्योंकि आने वाले दिनों में PIA, डिस्को, स्टील मिल्स, रेकोडेक, दीगर इदारों और मंसूबों की निचकारी के वक्त हुकूमत को एक बार फिर शफाफियत जैसे अहम तरीन चैलेंज का सामना होगा। और ये जहन में रखिए कि एक ऐसे वक्त में कि जब हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को, बैनुल-अक़वामी दुनिया को बार बार दावत दे रहे हैं कि इधर आके इन्वेस्ट कीजिए, जस्ट द फैक्ट कि यहां पाबंदियां लगाई गई हैं, आज भी X और सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदियां आयद हैं। मुख्तलिफ अदालतें इस केस को सुन रही हैं, ये पाबंदियां उठाई नहीं जा सक रही अदालतों से, बार बार समातें हो रही हैं। ट्रांसपेरेंसी के हवाले से, मॉडर्निटी के हवाले से, प्रोग्रेसिवनेस के हवाले से, बेसिक ह्यूमन राइट्स के हवाले से पाकिस्तान बदतरीन मिसाल पेश कर रहा है बैनुल-अक़वामी दुनिया को। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने अभी तक इस बंदिश का नोटिस नहीं लिया, ना ही उनकी काबीना में इस बंदिश का नोटिस लिया गया है। अभी तक VPN से पूरी काबीना ट्वीट कर रही है, अपनी पॉलिसीज और अपने बयानात और बयानिए दे रही है। इट इज वेरी ट्रैजिक मोमेंट इंडीड। फाइनेंशियल एडवाइजर हम लोगों ने बना दिए PIA के लिए, PIA का डेब्यू और लायबिलिटीज भी सेटल कर दिए गए हैं, मगर अशद जरूरत आज भी ट्रांसपेरेंसी की है, फ्रीडम्स की है। इजाजत दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।